हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसमें मैं आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी जो आप सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जी हाँ, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन सकते हैं और अपने लिए भी सीख सकते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ऐसे भी। तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे मेहंदी की डिज़ाइन का, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक henna लगाना सिखाऊंगी मैं आपको कि आपको क्या आना चाहिए। सबसे पहले कोन उठाने के बाद तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है, बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी आनी चाहिए। चाहे वो स्टैंडिंग लाइन हो, चाहे वो स्लीपिंग लाइन हो, चाहे वो स्लैंटिंग लाइन हो। ये 3 लाइन आपको ड्रॉ करनी आनी ही चाहिए। बिल्कुल एक कोने से स्टार्ट करना है और दूसरे पे एंड करना है। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है। वैसे ही आपको स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। एक कोने से उठाना है, दूसरे तक ले जाना है। इसे टच नहीं करना है ना आपकी ड्राइंग शीट पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, और ना ही हाथों की स्किन पे टच होना चाहिए। इसकी आपको ध्यान रख के प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल वैसे ही स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करना है। एक कोने से उठाना है, दूसरे कोने पे एंड करना है और बिल्कुल सीधी लाइन आपकी आनी चाहिए। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन की, ठीक है। उसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि एक से स्टार्ट करके दूसरे पे ही रुकना है। बिल्कुल फोर्थ उसी में आता है कर्व्ड लाइन, सेमी हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं इसको। ये सिर्फ बेसिक है मेहंदी की। बिल्कुल स्टार्ट करना है आपको कि एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे पे खत्म करना है। और हाँ, हाथों के अंगूठे का प्रेशर पे ध्यान देना है कि हमको स्ट्रेट लाइन कैसी आ रही है, उतना ही प्रेशर देना है मेहंदी की कोन पे। नहीं तो कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला हो जाएगा, ठीक है। ये नीटनेस आप ले आएंगे ना तो कोई सी भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी henna के लिए, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल और फुल सर्कल की। और उसके साथ जो डिज़ाइन बनती जाएगी, जो क्रिएट होती है बेसिकली, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हाफ सर्कल की। देखिए, बिल्कुल उठाना नहीं, उठा के ही चलाना है आपको कोन। ये प्रैक्टिस करना है, टच नहीं करना है ड्राइंग शीट पे या हाथों पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी पे हाफ सर्कल के साथ हम एक सेमी ट्रायंगल की प्रैक्टिस करेंगे। ये भी बहुत सुंदर लगता है। कभी हाथों पे बनाओ तो, बेसिक डिज़ाइन बनाओ कभी तो हाथों पे, पैरों पे, वो आगे मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। अब पांचवा आता है इसी में फुल सर्कल बनाना। जैसे हमने हाफ सर्कल की प्रैक्टिस की, वैसा ही आपको धीरे 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 एक सर्कल बनाना है। ये आपको पता ही होगा कि henna में, मेहंदी में बहुत यूज़ होता है सर्कल बनाना। उसके साथ बहुत सारी डिज़ाइन क्रिएट होती है, फ्लावर्स बनते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप इसको यूज़ करके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, सर्कल बनाना अगर आपको आ गया, हाफ कर्व बनाना, सेमी ट्रायंगल बनाना, तो कोई सी भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। और नीटनेस के साथ कभी भी शुरू करें तो बेसिक से शुरू करें, ठीक है। अब इन्हीं डिज़ाइनों को यूज़ करके, इन्हीं बेसिक चीज़ों को यूज़ करके मैं आपको कुछ कुछ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने सुविधा के लिए एक बॉक्स बना लेती हूँ, उसमें आपको सिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, एक सीधी लाइन बननी चाहिए। एक कोने से उठा के दूसरे कोने पे लेके जाना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की डिज़ाइन सिखाते हैं आपको। इसके लिए क्या करें, एक बॉक्स बना लें प्रैक्टिस के लिए। उसी में आपको पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है। और हाँ, इन स्टैंडिंग लाइंस के बीच का गैप या स्लीपिंग लाइन के बीच का गैप आप एकदम परफेक्ट रखें। कोशिश करें कि एक जैसा आए, तो आपका चेक्स वाली जो डिज़ाइन बनती है ना, आपने देखा होगा मेहंदी में बनती है, तो वो आपकी बहुत सुंदर दिखती है बनने के बाद। तो वैसे ही स्टैंडिंग लाइन का भी जो गैप है, इन दोनों का गैप एकदम इक्वल होना चाहिए। तभी वो चेक्स जब आप भरेंगे या खाली भी छोड़ेंगे तो वो बहुत सुंदर दिखता है एकदम। अगर भरते हैं तो भी ठीक है, नहीं भरते हैं तो भी, तो उनके गैप को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करें, एक बॉक्स भरें, एक खाली छोड़ दें, एक बॉक्स भरें, एक खाली छोड़ दें। ऐसे करके हम एक जो चेक्स बनता है ना, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन की हेल्प से देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन जाती है। ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है, सिर्फ बॉक्स बना के नहीं, ये सर्कल के अंदर भी हम लोग लाइंस को यूज़ करके ये वाली डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक बनाएं, एक छोड़ें, एक भरें, एक छोड़ें, ऐसा करें। और जो गैप है उसमें आप एक डॉट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखता है बनने के बाद। और खाली छोड़ना है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और हाँ, ये बनने के बाद जो भी आप सर्कल पे बना रहे हो या स्क्वायर पे बना रहे हो या किसी भी डिज़ाइन पे बना रहे हो, उसको एक बार नीटनेस के लिए चारों तरफ से उसको एक बार लाइन उस पर ज़रूर चलाएं। चाहे वो कोई सी भी डिज़ाइन आप बना रहे हो, तो उससे नीटनेस आती है, डिज़ाइन उभर के दिखता है, ठीक है। अब हम इस पर सीखेंगे जो स्लैंटिंग लाइन सीखा था ना, हमने बनाया था, उस पर डिज़ाइन सीखेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, सबसे पहले हम लोग स्लीपिंग लाइन की एक डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट लाइन हमको थिन रखनी है, सेकंड वाली
थोड़ी सी उसे मोटी रखनी है, ठीक है, थिक रखनी है। तो फर्स्ट लाइन थोड़ी थिन, फिर थिक, थिन फिर थिक, ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी है। पतली बनानी है फिर मोटी बनानी है, पतली बनानी है फिर मोटी बनानी है। ये भी कई जगहों पे यूज़ होती है, आगे मैं आपको अपने वीडियोस में बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट ये बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, तभी किसी भी डिज़ाइन में हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, मेरे साथ करें, तो आप सीख ही जाएंगे। देखिएगा आगे चलते वीडियो में बनते जाएंगे वीडियो, मेरे साथ करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए रोज़। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली इस पे वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। वैसे ही स्लैंटिंग लाइन पे क्या करना है, स्लैंटिंग लाइन खींच के डॉट बनानी है आपको। डॉट का भी गैप एकदम प्रॉपर होना चाहिए आपका, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो डॉट आप बना रहे हैं वो भी प्रॉपर बनना चाहिए, वो पतला मोटा नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो हाफ सर्कल बनाया था उस पर भी कर लें, हाफ सर्कल जो कर्व लाइन बनाई थी वो बनाएं और उस पर डॉट की प्रैक्टिस करें कि प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा है। कम ज़्यादा डॉट का शेप या साइज़ नहीं होना चाहिए, ये हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ईजिली आ जाएगा आपको। सेम वैसे ही हमें सेमी ट्रायंगल जो हम लोग बनाए थे वो बना के देखते हैं एक बार। उसके लिए भी पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। और हाँ, इस पर क्या करना है, पहले कॉर्नर्स पे डॉट बनाना है हमें। पहले कॉर्नर्स पे जब डॉट बनाएंगे ना, तो उसके बाद वो नीटनेस आ जाती है कि हाँ ये कॉर्नर है हमारा। फिर बीच में हम उसे फिल कर लें डॉट से, और प्रैक्टिस करते रहें इसकी। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, फिर धीरे 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 वो चीज़ें आ जाएंगी आपके करने में, ठीक है। अब इसके बाद हम सेम ऐसे ही सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल बना के देखें, फिर बड़ा बनाएं, फिर आगे पीछे का बनाएं। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब सर्कल की डिज़ाइन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ वेट एंड वॉच। बाय बाय।